नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीके सक्सेस पॉइंट पर। हिंदी कक्षा 12 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, अर्थात इस वीडियो में हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना सीखेंगे। अर्थात अशुद्ध वाक्य लिखा होगा उसे हम शुद्ध करके कैसे लिखेंगे, अर्थात शुद्ध में उसका क्या मीनिंग होगा, तो वह हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये देखिए अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं जो कि ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, और शुद्ध वाक्य अर्थात नीले पेन से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तुम तो कुर्सी में बैठे हो। तुम तो कुर्सी में बैठे हो। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो यह आपको लग जाएगा कि यह गलत है, क्योंकि कुर्सी में नहीं बैठा जाता है, कुर्सी पर बैठा जाता है। तो इधर शुद्ध वाक्य है, तुम कुर्सी पर बैठे हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्या वह अपनी परीक्षा दी, अर्थात क्या वह अपनी परीक्षा दी। तो यह भी गलत ही लग रहा है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी में सही क्या होगा, क्या उसने अपनी परीक्षा दी, उसने परीक्षा दी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, अनेकों नकलची पकड़े गए, अर्थात अनेकों नकलची पकड़े गए। इसे कैसे लिखेंगे सही करके, अनेक नकलची पकड़े गए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कई विद्यालय के छात्र गिरफ्तार हुए। कई विद्यालय के छात्र गिरफ्तार हुए। तो इसे किस प्रकार से आप सही से लिखेंगे, विद्यालय के कई छात्र गिरफ्तार हुए। ठीक है, इसके साथ ही पांचवा क्वेश्चन है, भास्कर उदित होता है सदैव पूर्व में। तो इसे आप सही से कैसे लिखेंगे, भास्कर सदैव अर्थात सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होता है भास्कर, भास्कर सदैव पूर्व में उदित होता है। छठवां क्वेश्चन है, एक फूल की माला लाओ। एक फूल की माला लाओ। इसे आप सही से कैसे लिखेंगे, फूलों की एक माला लाओ। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, मुझे केवल 5 रुपए मात्र की आवश्यकता है। तो आप इसे कैसे सही से लिखेंगे, मुझे मात्र 5 रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, उनको काम करने की इच्छा नहीं है। उनको काम करने की इच्छा नहीं है। इसे कैसे सही से लिखेंगे, उनकी काम करने की इच्छा नहीं है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, तुम तो घोड़े में सवार हो, अर्थात किसी घोड़े पर में सवार नहीं हुआ जाता है, घोड़े पर सवार हुआ जाता है। तो तुम मेरे घोड़े पर सवार हो। इन प्रश्नों को आपको पढ़ते ही, यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यह प्रश्न गलत है, और इसका सही करके लिखेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है ये वीडियो, और लगभग इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, ज़्यादा इधर उधर से के प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है, इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करो। इसे सही से कैसे लिखेंगे, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। ठीक है, 11वां प्रश्न है, बच्चों से माल्यार्पण किया गया। बच्चों से माल्य अर्पण किया गया। तो इसको सही से कैसे लिखेंगे, बच्चों द्वारा माल्यार्पण किया गया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, मैं वाराणसी गया और वहां गंगा जी में स्नान किया। तो इसे सही से कैसे लिखेंगे, मैं वाराणसी गया और मैंने गंगा जी में स्नान किया। ठीक है, अब 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है, मैं रविवार वाले दिन पहुंच रहा हूं। तो इसे कैसे सही से लिखेंगे, मैं रविवार को पहुंच रहा हूं। 14वां क्वेश्चन है, शायद आज वर्षा अवश्य होगी। तो इसे सही से कैसे लिखेंगे, आज वर्षा अवश्य होगी। 15वां क्वेश्चन है, अधिकांश हिंदी के लेखक निर्धन हैं। तो इसे सही से कैसे लिखेंगे,
हिंदी के अधिकांश लेखक निर्धन हैं। ठीक है, अब 16वां क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? सचिन के खेल की विश्व भर में प्रसिद्धि है, तो इसे सही से कैसे लिखेंगे? सचिन के खेल की प्रसिद्धि विश्व भर में है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब 17वां क्वेश्चन है, इसमें समस्त मानव मात्र का कल्याण निहित है, तो इसे सही से कैसे लिखेंगे? इसमें मानव समाज का कल्याण निहित है। अब 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, उसके भाषण के एक एक शब्द नपे तुले थे, तो इसे सही से कैसे लिखेंगे? उसके भाषण के एक एक शब्द नपे तुल्य था। इसके साथ ही 19वां क्वेश्चन है, कुछ लोग परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, तो इसे सही से कैसे लिखेंगे? कुछ लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अब 20वां और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मैं अपने गुरुजी की श्रद्धा रखता हूँ। मैं अपने गुरुजी की श्रद्धा रखता हूँ, इसे सही से कैसे लिखेंगे? मैं अपने गुरुजी पर श्रद्धा रखता हूँ, तो इस प्रकार से आप सही गलत वाक्यों को सही से लिख सकते हैं। और भी प्रैक्टिस करिएगा आप। फिलहाल इन्हीं में से प्रश्न आपको आना है, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर से प्रश्न आते नहीं हैं, बस यही रिपीट होते रहते हैं। तो आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको खुद ही लग जाएगा। पढ़ते ही प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, तो आपको लग जाएगा कि इसमें क्या गलती हुई है, तो उसी को सही से आपको लिख देना है बस। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके और वो भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।